रणवीर ने जब अर्नव की बात सुनी तो वो हैरान होकर कहता है, क्या अनन्या ने खुद कहा है तुम्हें कि वो अपने दोस्त से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, और तुमने मान भी लिया? क्या तुम्हें इन सब से कोई दिक्कत नहीं है? रणवीर की बात सुनकर अर्नव अपना काम करते हुए ही कहता है, इन सब से मुझे क्या दिक्कत होगी? मेरी बहन जिससे प्यार करेगी उसी से शादी भी तो करेगी। अगर मेरी बहन कहती कि वो तुमसे प्यार करती है तो मैं उसकी शादी तुमसे भी करवा देता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मेरी बहन की खुशी है मुझे भी उसी में खुशी होगी। अर्नव की बात सुनकर रणवीर उसे देखते हुए कहता है, क्या सच में? अगर अनन्या तुमसे ये कहती कि वो मुझसे शादी करना चाहती है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती? मतलब तुम्हें तो पता है ना कि मेरी बहन ने कितना कुछ गलत किया है, और ये सब हो जाने के बाद तुम अपनी बहन का हाथ मुझे देते? रणवीर की बात सुनकर अर्नव हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं देता? गलती तुम्हारी बहन ने की है, जिसकी सजा उसे मिल रही है। तुमने आज तक कभी हमें धोखा नहीं दिया है, तुमने अपनी बहन की गलती को छुपाया नहीं है, हमेशा सच का साथ दिया है। ये सब जानने के बाद भला मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हें क्यों नहीं देता? लेकिन जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हो तो फिर मैं तुम दोनों की शादी क्यों करवाऊं? खैर, अभी मुझे बहुत काम है, तुम तब तक यहाँ पर रहकर काम करो, मैं दूसरा काम करके आता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। रणवीर ने देखा अर्नव जा चुका है तो वो अनन्या को देखने लगा, जो मंडप में प्राची के साथ बैठकर फूलों से मंडप को सजाए जा रही थी। अनन्या थाल में रखे फूल को प्राची को देते हुए कहती है, भाभी आप तब तक इन सारे फूलों को यूज करो, मैं दूसरा थाल लेकर आती हूँ जो किचन में रखा है। ये कहकर अनन्या वहां से उठकर किचन में चली गई। रणवीर ने जैसे ही देखा कि अनन्या किचन की तरफ गई है तो वो अपने काम को छोड़कर जल्दी से अनन्या के पीछे गया। जैसे ही रणवीर किचन में आया, उसने देखा अनन्या थाल में फूलों को सजा रही है। ये देखकर वो तुरंत अनन्या के पास आया, फिर वो उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें मुझसे प्यार है, और आज घर वालों के सामने तुमने कह दिया कि तुम अपने दोस्त से प्यार करती हो और उसी से शादी करोगी। अचानक से रणवीर को अपने पास देखकर अनन्या डर चुकी थी, लेकिन जब अनन्या ने रणवीर की बात सुनी तो वो हैरान होकर उसे देखने लगी। दूसरे ही पल अनन्या ने रणवीर को खुद से दूर किया, फिर वो गुस्से में उससे कहती है, एक मिनट, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये सच है कि मैं आपसे प्यार करती थी, लेकिन आपने ही तो मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया था। अब जब आपको मुझसे प्यार नहीं है तो आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो फिर मैं हमेशा कुंवारी तो नहीं रहूंगी ना। इसीलिए मैंने कल अपने दादाजी से कहा था कि मैं अपने दोस्त से शादी करना चाहती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? आप तो मुझसे शादी करोगे नहीं, तो मुझे किसी न किसी से तो शादी करनी है ही ना। अनन्या की बात सुनकर रणवीर गुस्से में उसके हाथ को पकड़कर कहता है, लेकिन तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी ना, तो फिर तुम्हारा वो प्यार इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? तुम कैसे मुझे छोड़कर किसी और के बारे में सोच सकती हो? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर किसी और इंसान के साथ रह लोगी? रणवीर की बात सुनकर अनन्या हंसते हुए कहती हैं, ओह माय गॉड, आप इतना पॉसेसिव क्यों हो रहे हो? मैं आज भी आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन जब आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते हो तो मैं फिर बार बार आपके पास आकर विनती क्यों करूं? अगर आपको सच में मुझसे प्यार है और मुझसे शादी करना चाहते हैं तो एक बार मेरे भाई से बात करके देख लीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरा हाथ मेरे भाई से मांग कर देखिए, उसके बाद आप मेरा हाथ पकड़ना, ओके? ये कहकर अनन्या टेबल पर रखी थाल को लेकर वहां से चली गई। अनन्या को जाते देखकर रणवीर गुस्से में अपना हाथ किचन के प्लेटफॉर्म पर मारता है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर अर्नव पर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अर्नव को मुस्कुराते हुए देखकर रणवीर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा, क्योंकि रणवीर समझ चुका था कि अर्नव को पता चल चुका है कि वो यहाँ पर अनन्या के पीछे आया था। जब अर्नव ने देखा कि कैसे रणवीर उससे नजर चुरा रहा है तो वो रणवीर के पास आया, फिर वो उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, हमेशा दिमाग की मत सुना करो, कभी कभी दिल की भी सुन लिया करो। मेरी बहन सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम मेरी बहन से प्यार करते हो तो जाकर उसे प्रपोज करो। अर्नव की बात सुनकर रणवीर हैरान होकर कहता है, लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा था कि अनन्या को जो लड़का पसंद है वो लड़का आज अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ रहा है। मैंने तो देर कर दी है, अब मैं अनन्या को प्रपोज कैसे करूं? रणवीर की बात सुनकर अर्नव हंसते हुए कहता है, अरे बुद्धू, मैंने झूठ कहा था। ऐसा कोई लड़का है ही नहीं जिससे अनन्या प्यार करती है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। कल रात जब पूरा परिवार बैठ के बातें कर रहा था तभी प्राची ने मुझे बताया था कि अनन्या तुमसे प्यार करती है।
और तभी अनन्या ने हम सबको पूरा सच बताया। इसीलिए हम चाहते थे कि तुम्हें एहसास हो और तुम खुद हमारे पास आकर अनन्या का हाथ मांगो। अब जब मैंने देख लिया कि कैसे तुम्हें दूसरे लड़के के बारे में सुनकर गुस्सा आने लगा, तभी मैं समझ गया कि प्यार तो तुम्हें भी है अनन्या से, लेकिन मेरे डर की वजह से तुम उसे अपनाना नहीं चाहते हो। देखो रणवीर, तुम्हारी बहन ने जो किया था उसकी सजा तुम खुद को मत दो। तुम्हारी अपनी भी लाइफ है जिसको जीने का तुम्हें पूरा हक है। मैंने कभी भी तुम्हें गलत नहीं समझा। मैं शुरू से ही जानता था कि तुम हमेशा सच का साथ देते हो। तुम्हारी बहन ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी तुमने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं आज खुद कह रहा हूँ कि जाकर मेरी बहन को प्रपोज करो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहकर अर्नव वहां से चला गया। इधर राम मित्तल दरवाजे के पास खड़े होकर बारात का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बारात आ चुकी है। आरव घोड़े पर बैठकर मित्तल मैंशन के अंदर आ रहा था। जैसे ही सारे बाराती दरवाजे के पास आए, सभी लोग ठीक दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। स्नेहा मित्तल ने खुशी खुशी बारातियों का घर में स्वागत किया। आरव दूल्हे के गेटअप में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जब प्राची और अर्नव ने देखा कि दूल्हा आ चुका है, तो अर्नव प्राची से कहता है, जाओ निमृत को लेकर आओ। पंडित जी ने कहा है कि शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। ऐसे में हमें जल्द से जल्द निमृत और आरव की शादी करवानी है। अर्नव की बात सुनकर प्राची वहां से चली गई। प्राची जैसे निमृत के कमरे में आई तो उसने देखा निमृत मिरर के सामने बैठकर खुद को देखे जा रही है। ये देखकर प्राची निमृत के पास आती है। फिर वो अपनी आंखों से हल्का सा काजल निकालकर निमृत के कानों के पीछे लगाकर कहती है, किसी की नजर न लगे तुम्हें, सच में बहुत प्यारी लग रही हो। प्राची की बात सुनकर निमृत के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब प्राची ने देखा कि निमृत पूरी तरह से तैयार है, तो वो निमृत को पकड़कर उठाते हुए कहती है, बारात आ चुकी है, दूल्हा मंडप पर बैठ चुका है, अब इंतजार है तो दुल्हन का, इसीलिए अब तुम मेरे साथ नीचे चलो। ये कहकर प्राची निमृत को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। प्राची जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आई, उसने देखा सभी लोग एक साथ मंडप के सामने खड़े हैं। ये देखकर प्राची निमृत को मंडप के पास लेकर आई। फिर उसने निमृत को आरव के बगल में बैठा दिया। अनन्या अभी वहां पर नहीं थी, जिस वजह से प्राची अर्नव से कहती है, अनन्या कहाँ है? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अभी तो थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी। प्राची की बात सुनकर अर्नव ने उसे वो सारी बातें बताई जो उसके और रणवीर के बीच में हुई थी। अर्नव की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो और भी अच्छी बात है, अब हम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। प्राची की बात सुनकर अर्नव उसको अपने करीब करके मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे भी एक काम बचा हुआ है, मीडिया वाले भी आ चुके हैं। जैसे निमृत की शादी हो जाएगी, हम अनाउंस कर देंगे कि तुम मेरी पत्नी हो। अर्नव की बात सुनकर प्राची खुश होकर कहती है, क्या सच में? लेकिन अगर आपको सच में ये करना है तो ही कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर आप ये सब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा सुपरस्टार की हिडन वाइफ बनकर रहूं, तो मैं वैसे ही रहूंगी। प्राची की बात सुनकर अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी हिडन ही रहे, जिसे कोई न देखे। दुनिया वालों की नजर मेरी पत्नी पर कभी न जाए। मेरी पत्नी हमेशा खुलकर कहीं भी जाकर घूमे, कोई भी उसे परेशान न करे। लेकिन अब समय आ चुका है तुम्हें पूरे मीडिया वालों के सामने अनाउंस करने का कि मेरी हिडन वाइफ कोई और नहीं, तुम हो। ये कहकर अर्नव प्राची को देखकर मुस्कुराने लगा। अर्नव की बात सुनकर प्राची भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उन दोनों ने मंडप की तरफ देखा, जहां पर आरव और निमृत की शादी विधि विधान से हो रही थी। निमृत और आरव की शादी कुछ ही देर में हो गई थी। ये देखकर प्राची स्टेज पर जाकर उन दोनों को एक सोफे पर बैठा देती है, फिर खुद उन दोनों के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। मीडिया वाले वहां पर पहले से ही मौजूद थे, जो उन दोनों की तस्वीरें ले रहे थे। वही सारे घर वाले भी दुल्हन और दूल्हे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कुछ तो आशीर्वाद भी दे रहे थे। अर्नव भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश था। आज उसकी अपनी बहन को दुल्हन के रूप में देखकर अर्नव की आंखों में आंसू छलक आए थे। प्राची ये देख चुकी थी, उसने अर्नव को शांत रहने का इशारा किया। अर्नव ने देखा मीडिया वाले बहुत सारी तस्वीरें ले चुके हैं, तो वो मुस्कुराते हुए उन मीडिया वालों को देखते हुए कहता है, आज जब आप सब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज मैं आप सबको अपनी हिडन वाइफ से मिलवाऊं। अर्नव की बात सुनकर मीडिया वालों के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। एक रिपोर्टर अर्नव को देखते हुए कहता है,
यानी कि आज हमारे सुपरस्टार अपनी हिडन वाइफ से हमें मिलाना चाहते हैं। वाओ, हमसे तो इंतजार नहीं हो रहा है सर। उस रिपोर्टर की बात सुनकर अर्नव स्टेज पर आया। फिर वो प्राची का हाथ पकड़कर स्टेज के बीच में आकर खड़ा हुआ। फिर वो सभी को देखते हुए कहता है, आप सबके सुपरस्टार की हिडन वाइफ कोई और नहीं, यही है, जिसका नाम है प्राची अर्नव मित्तल। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज भी मैं अपनी पत्नी को आप सभी को ना दिखाऊं, लेकिन मेरी पत्नी का कहना है मैं उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए आप सभी के सामने उसे कभी लेकर नहीं आया। आज मैं उसे प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अगर मेरी पत्नी मुझसे जान भी मांग ले तो मैं खुशी खुशी वो भी दे दूंगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि मेरी वाइफ की फोटो लेकर इससे ज्यादा न्यूज में ना दिखाएं। ये बात आप भी जानते हैं कि मेरी फैमिली ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती है और उसके पीछे का रीजन भी आप सबको पता है। मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि इसी वजह से मैं चाहता हूँ आप तस्वीर खुशी खुशी ले, पर उस तस्वीर को ज्यादा सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। मेरी वाइफ की एक इच्छा यही है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।